चलो जी, आज एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर हाँ तुम्हें ये तुमसे पूछा जाता है कि फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द नॉन सिनुसॉइडल पीरियोडिक वेवफॉर्म शोन बिलो। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कैसा है ये सिग्नल? नॉन सिनुसॉइडल बट पीरियोडिक। नॉन सिनुसॉइडल है लेकिन पीरियोडिक है। ओके, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। इसमें सारे दिए हुए हैं 0 से 2a तक इसका एक साइकिल है। ठीक है, और 2a से 3a तक दूसरा साइकिल है। इस तरह से कंटिन्यू फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल बनते जा रहा है इसमें, और ये कंप्लीट सिग्नल है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में भी देखे कैसे पीरियोडिक सिग्नल का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जब हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है कि फर्स्ट साइकिल का अगर मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, फर्स्ट साइकिल का अगर है, तो मैं उसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ts, जहां की t क्या होता है? द टाइम पीरियड होता है उस पीरियोडिक फंक्शन का। ओके, हम लोग देखें यहाँ सोल्यूशन। तो फर्स्ट साइकिल हम लोग ले लें, लेट सॉल्यूशन में देखते हैं। लेट फर्स्ट साइकिल is f1 of t. First cycle is f1 of t, and its Laplace transform is f1 of s. Okay, therefore the Laplace transform of periodic function, the Laplace transform of periodic function f of t, periodic function f of t is f of s. That is equal to 1/1 minus e raised to the power minus ts f1 of s. Okay, ये डायरेक्ट मुझे पता है। ठीक है, तो अब मैं यहां से f1 of s पहले निकालना चाहूंगा। तो f1 of s निकालने के लिए पहले मेरे पास f1 of t होना चाहिए। सिंस f1 of t इज इक्वल टू पहला साइकिल क्या है? सिंस f1 of t इज इक्वल टू कितना होगा? u of t यहां से है u of t हो जाएगा -2 u of t minus a plus u of t minus 2a हो जाएगा। बस इतना ही। Therefore, Laplace transform of f1 of t is equal to Laplace transform of u of t minus 2 Laplace transform of u of t minus a plus Laplace transform of u of t minus 2a. This f1 of Laplace transform of s, f1 of t is equal to f1 of s is equal to Laplace transform of u of t is what? 1 by s, 1 by s minus कितना होगा? माइनस
टू बाई एस, ये स्टेप फंक्शन ही है, जैसे कि ये स्टेप फंक्शन, ये भी स्टेप फंक्शन की टाइम शिफ्टेड है, तो टाइम शिफ्टेड जहां भी आएगा वो e टू द पावर माइनस ए एस प्लस, ये भी स्टेप फंक्शन है, टाइम शिफ्टेड है, 1/s e टू द पावर माइनस 2s। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1/s, एस तो सब में इधर 1 माइनस 2 e टू द पावर माइनस ए एस प्लस e टू द पावर माइनस 2s, यही होगा ना? हाँ जी। इज दैट क्लियर? अब ये मिटा दो मैं जरा। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस टी। टी क्या है? टी कितना है? टाइम पीरियड कितना? 2a, 2as इंटू f1 ऑफ s। f1 ऑफ s की वैल्यू यहां मैं दे दूं 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2as इंटू 1 minus 2 e raised to the power minus as plus e raised to the power minus 2as by s. Is that? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/s 1 minus 2 e raised to the power minus as plus e raised to the power minus 2as divided by 1 minus e raised to the power minus 2as। ये होगा। इतना ही होगा ना? मैं ऊपर निकाल दूं? मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s, तो एज इट इज है 1/s। अब मैं इस टर्म को जरा देखो, ए माइनस ई का स्क्वायर 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस का स्क्वायर है ये, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2s। आई मीन, और नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 है। हाँ, माइनस एस का स्क्वायर कर देंगे, ये ई रेज टू द पावर माइनस एस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर माइनस 2s। यहाँ पर हो जाएगा 1/s 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एस
into 1 minus e raised to the power minus as divided by a square minus b square, a plus b into a minus b. 1 plus e raised to the power minus as into 1 minus e raised to the power minus. So this thing get cancelled. Okay? मैं आगे मिटा देंगे. That is equal to 1 by s. 1 minus e raised to the power minus es divided by 1 plus e raised to the power. This is the answer. The Laplace transform for. और ये तुम्हारा tan h, ये जो आता है वो tan h का होगा, वो भी लिख सकते हो. tan h as by 2 का आएगा. ठीक है, लिख सकते हो. अदरवाइज यहां तक भी लिखोगे काफी है. इट्स एनफ. ओके, तो एक क्वेश्चन हो गया ये. दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें. दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट है. determine the Laplace transform of the triangular waveform shown below. Waveform as shown. As shown. Triangular waveform मुझे दिया है 0 t1 2. ठीक है. एक ट्रायंगुलर है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1. ये वैल्यू 1 है. t is equal to 1 second, t is equal to 2 second पर इस तरह से है. ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भी हमारे पास कई तरीके हैं, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट हैं. एक तो हम लोग इसको रिकंस्ट्रक्ट करें, इस सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, और तब वहां से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं. एक दूसरा तरीका है, हम डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लें इस वेवफॉर्म के इक्वेशंस को लिख करके. तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड वाला देखता हूं कि डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, या रिकंस्ट्रक्ट वाला देख लें. पहले कौन सा? रिकंस्ट्रक्ट. ओके, रिकंस्ट्रक्ट. चलो रिकंस्ट्रक्ट वाला तो मैं देखना चाहूंगा कि ये वेवफॉर्म बनेगा कैसे मेरा. पहले इसको समझ लेना जरूरी है. ये मेरा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ये बनेगा कैसे. पहले मुझे ये समझ में आ जाए कि बनेगा कैसे और उसका इक्वेशन किस तरह से मैं फॉर्म कर सकता हूं, तो बाकी चीजें आसान हो. ठीक ना. तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए देखो, मैं यहाँ पर
तीन फंक्शन ड्रॉ कर दो। पहला फंक्शन ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ टी, ठीक है, ये ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है। मैं ओके मैं एक सबसे पहले लूं रैंप लूं और इसका देखा गया ये वन है, ये वन है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हुआ? स्लोप इज स्लोप वन, यूनिट स्लोप है। कैसे यूनिट स्लोप होगा? जितना ये है, ये वन है और ये भी वन है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू 1, स्लोप 1। ये तो एक तुम्हारा रैंप फंक्शन यहां पर बैठा। अब मैं दूसरा, ये हो गया 0, ये t, तो इसका ये दिस इज द, इसका इक्वेशन जो होगा f1 ऑफ t, ये f1 ऑफ t मैं ले लेता हूं, ये कितने के बराबर होगा? t u ऑफ t, t u ऑफ t से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है और इसका स्लोप 1 है, तो t जितना, मतलब ये टाइम का फंक्शन है, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, जितना इधर आएगा उतना ही इधर आएगा, mx, मतलब स्लोप तुम्हारा क्या है? mx है। ओके अब ये तो मैंने कंटिन्यू बना दिया। अब देखो इसको, इस पॉइंट पे अगर मैं जितना स्लोप ऊपर लिया हूं उतना ही स्लोप डाउन कर दूं, मतलब 1 स्लोप यहाँ ऐसे है 1, अगर 1 - 1 कर दूं तो ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं, अच्छा ये तो हो गया कि ऐसे को -1 स्लोप करूंगा तो इसके पैरेलल आ जाएगा, और इसके बाद भी -1 करूंगा तो ऐसे आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं स्लोप कितना इस पॉइंट पर कितना लूं ताकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके बाद इधर आए, तो कितना स्लोप लूंगा? -1 एंड -1, दैट इज -2, स्लोप मेरा क्या होगा? -2। मैं यहां भी 0, ये t, इस पॉइंट पर मैं एक स्लोप ऐसे लूंगा, ठीक है सर, स्लोप ऐसे लूंगा, फिर इसके ये जो तुमने खींचा हुआ है, ठीक है। तो स्लोप कितना होगा? ये इसका स्लोप कितना होगा इसके रेस्पेक्ट में? इसके रेस्पेक्ट में मैं कितना नीचे गया? स्लोप -2, स्लोप कितना हुआ? -2, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, कहां तक हमने काम किया कि इसको मैंने यहां से, ये तो ऐसे जा रहा था, यहां पर मैंने ऐसे मोड़ दिया, तो आई मीन अब ये ऐसे जाने लगा, 0.2 है, अब ये कैसे जाने लगा? इधर नहीं जाकर के लिए इधर जाने लगा, हाँ? अब ये इधर जाने लगा। अब मुझे इस पॉइंट पर क्या करना होगा? फर्दर इस पॉइंट पर क्या करना होगा? जितना स्लोप, ये जितना स्लोप इधर है नेगेटिव है, उतना ही स्लोप इस पॉइंट पर अगर मैं पॉजिटिव कर दूं तो जितना ये होगा स्लोप उतना ये होगा, और ये दोनों स्लोप एक दूसरे को नॉलिफाई कर देंगे
फर्दर आगे सिग्नल नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो मैं इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव स्लोप इस तरह से दूंगा, ठीक है। 2 पर 1 है, 0 है, ये t, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका स्लोप -2 है और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप 1। देखिए अब -2 इसके रेस्पेक्ट में है, -1 -2, लेकिन है तो इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो -1 ही है, तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए +1 स्लोप इधर में कर दूंगा, तो रिमेनिंग जो है खत्म हो जाए, और तब मुझे ये सिग्नल ये मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूं। तो यहां 3 फंक्शन मैंने देखा। पहला फंक्शन ये है f1 दूसरा क्या होगा? दिस इज f2 दिस f2 ये कितने के बराबर होगा जी? स्लोप -2 t-1 -2 t-1 u ऑफ t-, ये हो गया इसका इक्वेशन f2। ठीक है। तीसरा जो स्लोप ये है, ये भी रैंप ही है। देखो तीनों इसमें रैंप है, एक ये भी रैंप, एक ये भी रैंप, एक ये भी रैंप। तो f3 यहां मैं देखूं f3 इज इक्वल टू सिंगल u ऑफ t-2, सॉरी t इंटू t इंटू t-2 इंटू u ऑफ t-, ठीक है। तो 3 फंक्शन होंगे f1 f2 एंड f3। तो f बन जाएगा तुम्हारा फंक्शन f ऑफ t इज इक्वल टू f1 ऑफ t प्लस f2 ऑफ t प्लस f3 ऑफ t, 3 फंक्शन, ठीक है। और ये तीनों से बन जाए। अब मैं लिख लू f1 ऑफ t कितने के बराबर है मेरा? t u ऑफ t, f2 ऑफ t -2 इंटू t-1 u ऑफ t-1, और ये प्लस है प्लस t-2 u ऑफ t-2। दिस इज योर f ऑफ t, ठीक है। अब मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखूंगा बोथ साइड, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स। तो क्या होगा मेरा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इक्वल टू, सबका लैप्लास तो डायरेक्ट ही मैं लिख दूं, सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट ही मैं लिख दूं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म f ऑफ t का क्या होगा? f ऑफ s इक्वल टू t u ऑफ t, t का क्या होगा? 1/s², सिंपल, हम लोग जानते हैं t का क्या होगा? 1/s², -2, ये भी t-1 है, 2/s², चूंकि टाइम शिफ्टेड है कितना e⁻⁻s -1 से, और प्लस 1/s² e⁻⁻2s।
ठीक है, t माइनस टू यू ऑफ टी माइनस टू इतने 1 बाई, क्योंकि यही t है, ये टाइम शिफ्टेड है, 1 बाई एस स्क्वायर रेस टू द पावर 2। ठीक है जी, मैं मिटा दूं ये। तो ये मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर नीचे है सबके 1 माइनस 2 e raised to the power minus s plus e raised to the power minus 2s। ये होगा, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, अच्छा भाई इतना काफी, ये एफ ऑफ एस हो गया तुम्हारा, ठीक ना, ये तुम्हारा एफ ऑफ एस हो गया, काफी है। This is the f of s। ये एक मेथड हो गया कि मैं रिकंस्ट्रक्ट करके मैं बनाता, ठीक है। अब दूसरा मेथड से बनाना चाहो डायरेक्ट बना सकते हो तुम, रिजल्ट को मैं लिख दूं, उसके रिजल्ट को, that f of s is equal to 1 minus 2 e raised to the power minus s plus e raised to the power minus 2s by square। ठीक है, अब मैं दूसरे मेथड से बनाना चाहूँ, दूसरे मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग करें। तुम्हारा क्वेश्चन यही था, एक लाइन 0 t है ना, 1 2 1, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं जरा डिफाइन कर दूं, मैथमेटिकली इसको डिफाइन कर सकते हैं ना, तो देखो मैं मैथमेटिकली इसको डिफाइन करता हूं डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए। यार यहाँ मैं लिख दूं एफ ऑफ टी, दिस इज योर एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 when t is less than 0, okay, is equal to t, t होगा ये t होगा, कब 0 is less than t is less than equal 1, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या होगा, t होगा। उसके बाद 1 और 2 के बीच में क्या होगा, माइनस, यहां स्लोप देखो, ये प्लस स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है प्लस टी, और ऐसे जाएगा निगेटिव स्लोप माइनस टी प्लस 2, क्योंकि ये 2 है। कब होगा ये 1 t 2 and again 0 when t is greater than equal 2, is greater than equal to 1। चार कंडीशन होंगे हमारे इस फंक्शन के, इसी में ये पूरा फंक्शन मेरा बना है। तो अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लूं, नाउ टेकिंग Laplace transform f of t, Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of f of t is equal to क्या होता है Laplace 0 to infinity f of t e raised to the power minus st, यही होता है ना।
लाप्लास एफ ऑफ टी को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, सही है, एफ ऑफ टी 0 से नीचे के लिए तो नहीं है, 0 से ऊपर के लिए ही है। तो 0 और 1 के बीच में क्या है, टी है, 0 एंड 1 के बीच में है टी e raised to the power minus st dt, ठीक है, प्लस यहां से यहां तक हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन 1 to 2, 1 और 2 के बीच में कितना है, माइनस टी लिख दूं मैं, 2 माइनस टी प्लस टी, टी माइनस 2 e raised to the power minus st dt, यही है ना। और उसके बाद 0 ही होगा, तो कोई मतलब, बस इतना ही था। और इसका अगर बाई पार्ट्स मेथड से इसको निकालोगे, बाई पार्ट्स मेथड से इसको निकालोगे, तो रिजल्ट तुम्हारा आएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 e raised to the power minus s प्लस e raised to the power minus 2s by s स्क्वायर। ये तुम्हारे लिए होमवर्क होगा। इतना तुम्हें अगर आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है अगले क्लास में बता कहाँ गलती हो रही है। हो सकता है तुम्हें करने में कुछ गलती हो या इस रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम, तो अगले क्लास में हम लोग इसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। जहां तक मुझे उम्मीद है, ये मुझे दिख रहा है, ये आएगा ही। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, तुमको सिग्नल्स में भी कई बार पूछा जा सकता है, कंट्रोल सिस्टम में भी पूछा जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी में, नेटवर्क एनालिसिस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आज के लिए इतना।